नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करते हैं कल की लोकसभा की कार्रवाई पर। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे काफ़ी एक आलोचना हो रही है। मोदी जी ने भी, शाह जी ने भी काफ़ी उन पर आपत्ति की है। काफ़ी उनसे एक हंगामा, यानी कि लोकसभा में काफ़ी हंगामा रहा। इसी पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस जो है लगातार 3 बार से लोकसभा चुनाव में हारती आ रही है और राहुल गांधी का जो एक सपना है प्रधानमंत्री बनने का, वो तीसरी बार भी टूट गया है। अभी आपने देखा होगा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए का उनका पूर्ण बहुमत है। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है या जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, वो इसको बीजेपी की बहुत बड़ी हार बता रहे हैं। जो कांग्रेस अपने बूते पर 100 सीट भी नहीं लेकर आ सकी, वो उसको अपनी एक बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। इसी के संदर्भ में अब राहुल जी को लगातार तीसरी बार भी प्रधानमंत्री का जो एक मौका नहीं मिला, उसमें भी वो जब उनको 99 सीट मिली हैं, उसमें भी वो काफ़ी बड़ी एक जो कांग्रेस है, इंडी गठबंधन है, इसको एक जीत के रूप में देख रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि लगातार 2 बार तो राहुल गांधी को नेता विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला था, क्योंकि नेता विपक्ष के दर्जे के लिए कम से कम 10% सीटें लोकसभा में चाहिए होती हैं, जो कि उनके पास नहीं उनको आंकड़ा हासिल नहीं कर सके और विपक्ष नेता वो नहीं बन सके। लेकिन इस बार उनको 99 सीटें मिली इंडी गठबंधन की मदद से, तो काफ़ी उनमें एक ज़रा जोश और एक उत्साह दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है। लेकिन जब उनको नेता विपक्ष के रूप में पहली बार लोकसभा में बोलने का एक अवसर मिला, वो उस अवसर को अच्छी तरह से एक यूज़ कर सकते थे। अपनी एक आम आदमी जो अपनी एक जो उनकी पार्टी की विचारधारा है, या उनके जो कार्य हैं, या उन पर जो भी उन्होंने बीजेपी की कार्यशैली पर आरोप लगा सकते थे, वो लगाने चाहिए थे। लेकिन वो मुद्दे से भटक गए। आरोप लगाते लगाते पार्टी, यानी कि जो बीजेपी के, जो एनडीए के जो कार्यकाल में कुछ भी जो गड़बड़ हुई है, उनको जो लगता है कुछ गलत हुआ है, उनको उजागर करते करते वो खुद ही ऐसा बयान दे बैठे जिसमें कि वो खुद ही फंस गए। हालांकि मुझे लगता है कि इस बयान की इस तरह से देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने की कोशिश की है, ये उनका बयान जो है एक बहुत ही नासमझी का और एक बहुत छोटा बयान लगता है। उनको इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि जोश जोश में वो इस तरह का बयान दे गए, जैसे कि उनकी एक कार्यशैली रही है। हमेशा वो बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ चाहते हैं। लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और भी लगती है कि वो जो लोकसभा के सदन में अगर कोई भी बात बोली जाती है, तो उसका काफ़ी दूर तक एक असर होता है। मुझे एक चीज़ ये भी लगती है, हो सकता है ये भी किसी रणनीति के तहत इन्होंने बोला हो कि हिंदू काफ़ी हिंसक होते हैं, हिंदू काफ़ी हिंसक है। तो इससे मुझे तो इनको एक ही बात लगती है कि अगर जैसे इस टाइम हमारे देश में काफ़ी विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है पैसा, हमारे देश की जीडीपी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, तो मुझे लगता है इसी में थोड़ा ब्रेक लगाने के लिए चाइना सपोर्टेड हो सकते हैं, यूएस सपोर्टेड हो सकते हैं। ये कोई इनमें इनका कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो ये कहीं से भी कुछ भी मदद ले करके देश के खिलाफ बोलने में तो ज़रा भी दिक्कत नहीं होती। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विदेशी फंडिंग से या विदेशी ताकतों के दबाव में या उनके बहकावे में आकर या उनसे कुछ पैसे लालच के बहकावे में आकर भी वो ऐसा बयान दे सकते हैं जिससे कि कुछ जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में विदेश निवेश करने से रुकें। हालांकि इससे जो एक विदेशी कंपनियों पे शायद मुझे लगता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विदेशी जो एक पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसमें ज़रूर थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इसमें हमारे देश की जो एक इमेज है, उसको काफ़ी एक क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है, क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जो नेता विपक्ष की जो एक पोस्ट होती है, वो काफ़ी अहम पोस्ट होती है, उसका भी काफ़ी महत्व होता है। और इसमें जो हमारे लोकतंत्र में जहाँ भी डेमोक्रेसी है, वहाँ विपक्ष के नेता की काफ़ी बात की वैल्यू रखी जाती है, उसका काफ़ी एक बात का वजन होता है। तो राहुल गांधी को जो एक मौका मिला था अपनी बात का वजन में रखने के लिए, उन्होंने इस मौके को इस तरह से बोला है जैसे कि एक देश में उन्होंने एक देश की जो छवि भी खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी छवि तो खराब की ही की है, हो सकता है उनकी छवि विदेशों में ठीक हो गई हो ऐसे बयान से। जो हिंदू विरोधी उन्होंने जो बयान दिया है, उससे चाइना में, अमेरिका में और आपके पाकिस्तान में या और किसी विदेशी कंट्रियों में उनकी छवि ठीक हो सकती है।
लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर उनकी इस बयान से काफ़ी छवि खराब हुई है। साथ में एक बात और निकल के आ रही है कि राहुल जी का हमेशा बयान जो होता है वो हिंदू विरोधी ही होता है। वो हमेशा हिंदू को ही टारगेट करते हैं। आपने सुना होगा, काफ़ी दिन पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था कि मंदिरों में तो लड़के जो है छेड़छाड़ करने जाते हैं। बताइए, मंदिरों को भी उन्होंने टारगेट किया। उस समय तो ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी जो उन्होंने बयान देने की ज़रूरत, उन्होंने बिल्कुल भी बयान देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा घटिया बयान दिया जिससे कि हिंदू काफ़ी उससे रुष्ट हो गए। साथ में एक बात तो निकल के और भी आती है कि राहुल गांधी केवल हिंदुओं पे ही अपना जो है टारगेट करते हैं, उन पर ही अपने बयान, उल्टे सीधे बयान देते हैं। बाकी किसी और धर्म के बारे में उनको बयान देने की या तो हिम्मत नहीं है या उनको परमिशन नहीं है। दो में से एक बात जरूर है, या तो उनको हिम्मत नहीं है उनके अंदर, जैसे किसी और दूसरे समुदाय या तो किसी और धर्म के बारे में वो कुछ भी बोल सकें, या उनको परमिशन नहीं है। इन दो बातों में से बिल्कुल एक बात क्लियर है। अब आप जैसे खुद समझ सकते हैं कि वो राहुल गांधी में ये हिम्मत नहीं है या उनके पास परमिशन नहीं है, क्योंकि इनका जो एजेंडा चलता है वो हमेशा विदेशी फंडिंग पे चलता है। कई बार इसमें ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि ये लोग हमेशा विदेशी फंडिंग के सहारे चलते हैं और किसी भी तरह से मोदी को हटाने के लिए षड्यंत्र और योजनाएं हमेशा बनाते रहते हैं। लेकिन वो आज तक तो इसमें कामयाब हो नहीं पाए हैं, क्योंकि जो मोदी जी का एक कार्यशैली है वो जनता की काफ़ी जुड़ाव है, जनता से उनका काफ़ी जुड़ाव है। उसमें जनता उनसे काफ़ी एक अपना अनुभव सा, एक अपनापन सा महसूस करती है, और काफ़ी लोग जो वोटर्स हैं वो इसी चीज़ को आगे ध्यान में रख के वोटिंग भी करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कहते हुए, भाई हमें तो वही पता नहीं है कौन कैंडिडेट है, कौन सांसद कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, हमें तो केवल मोदी दिखाई देता है। तो जो इस तरह की बातें जब समाज में होने लगती है तो उस आदमी की छवि, उस आदमी की इमेज एक बहुत अच्छी समाज के अंदर बन चुकी होती है। तो इस चीज़ का जो कांग्रेस की या इंडी गठबंधन है उनको इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे लगता है कम ही अनुभव है कि इस तरह से जो मोदी जी की छवि जनता के बीच में बन चुकी है। अभी अपने परसों जो संडे था, रविवार था, उसमें मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने मन की बात में एक पेड़ लगाने की बात कही है, यानी कि एक पेड़ माँ के नाम। यानी कि अगर आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं, आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, तो उनके नाम पर आप एक पेड़ लगाइए। बताइए, यानी कि जनता को वो इस तरह से किसी भी काम में जोड़ देते हैं कि जिससे कि जनता उस काम को बड़ा करने में बड़ा गर्व महसूस करती है। और आपने ये भी देखा होगा कि चारों तरफ से जहाँ से भी आप देखोगे, हर तरह लोग अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगा रहे हैं और काफ़ी अपनी फ़ोटोज़, वीडियो, सेल्फीज़ सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जनता जब डायरेक्ट किसी कैंडिडेट से, नेता से जुड़ती है तो उसका एक अलग इमेज बन जाती है। लेकिन राहुल जी इस बात को समझने में मुझे लगता है काफ़ी नासमझी दिखाते हैं, या फिर बाद में वही बात आती है बार बार कि ये विदेशी फंडिंग से चलने वाले हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो राहुल ने जो एक बयान दिया है उसमें काफ़ी जो हिंदू लोगों में काफ़ी एक थोड़ा सा गुस्सा भी है और रोष भी है। लेकिन साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदू धर्म भी इसमें थोड़ा बटा हुआ लगता है। अगर राहुल जी ने यही बयान अगर किसी जाट के बारे में दे दिया होता, किसी गुर्जर के बारे में दे दिया होता, किसी राजपूत के बारे में दे दिया होता, या किसी ब्राह्मण जाति के बारे में दे दिया होता, तो शायद लोगों में काफ़ी रोष दिखाई देता। लेकिन जब उन्होंने पूरा एक हिंदू समाज को बोला है तो कहीं कोई रोष, कहीं कोई गुस्सा दिखाई समाज में नहीं दे रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो ये पूरे जो धर्म जो होता है वो जाति से बड़ा नहीं हो, जो जाति है वो धर्म से बड़ी नहीं हो सकती है। इस तरह से देखने में आया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है ये उन्होंने अपने एक वोटर्स को भी बहुत निराश किया है। जो राहुल गांधी को जो वोटर्स ने वोट किया है, अभी इस टाइम जो हमारे जो लोकसभा में जो चुनाव हुए उसमें आंकड़ा निकल के आया है 65 करोड़ लोगों ने वोट किया इस बार। 65 करोड़ लोगों ने वोट किया, तो उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 करोड़ 15 करोड़ कुछ तो हिंदू लोग, 10-15 करोड़ हिंदुओं ने तो शायद राहुल गांधी को भी वोट किया होगा, इंडी गठबंधन को भी वोट किया होगा। तो इस तरह से उन लोगों को भी राहुल ने अपने इस छोटे और घटिया बयान से नाराज़ किया है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और एक लोकसभा में जो उनकी एक नेता विपक्ष की छवि थी उसको उनको बना के रखना चाहिए था। उसमें काफ़ी सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी। ये हमेशा जो अपरिपक्वता दिखाते हैं ये आगे आने वाले भविष्य में इनके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। तो आज के अंक में इतना ही, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।